साइड से कुछ नहीं होता। हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा 6th चैप्टर चल रहा था, हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। बच्चे सबसे पहले बात करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? वो चल रहा था रेखा, रेखाखंड और किरण। बच्चे रेखा, रेखाखंड और किरण में क्या अंतर है, क्या समानता है, उसकी बात कर लेते हैं। डायग्राम में आपको याद होगा, 1 सेकेंड। अगर हम बात करें रेखा, रेखाखंड और किरण की डायग्राम की, तो होती तो आपकी इसी तरह है सारी की, लेकिन इनमें जो रिप्रेजेंटेशन होती है, इसका चिन्ह होता है वो अलग अलग होता है। रेखा में क्या होता है? दोनों तरफ तीर लगे होते हैं। तीर का क्या मतलब होता है कि इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब रेखा आपकी क्या होती है? रेखा एक सीधी सीधी रेखा होती है, जो कि आपका क्या होता है, या बिंदुओं से क्या रहती है? अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई एक ऐसी रेखा रहती है जिसको दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है, इसको कितना भी बढ़ाया जा सकता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बच्चा? दूसरा हमने पढ़ा था रेखाखंड। जैसे कि नाम आपका बता रहा है, क्या है? रेखाखंड। रेखा का खंड मतलब रेखा का भाग, मीन्स अगर हम इस रेखा को बीच से कहीं से काट लें कि ये इसका शुरुआती बिंदु हो गया, ये तो ये जो बीच का पार्ट होगा इसको हम रेखाखंड कहेंगे। तो बच्चा जब हम किसी को काटेंगे तो हमें पता ही होगा कहां से लेकर कहां तक काटा, मतलब हमें इसके दोनों अंतिम बिंदु पता होंगे, कहां से लेकर कहां तक है। ठीक है, दोनों अंतिम बिंदु रहते हैं, एंड पॉइंट रहते हैं, जहां पर खत्म हो रहा है वो पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन इनके नाम अलग अलग होते हैं। एक का नाम होता है प्रारंभिक और दूसरे का मतलब होता है एमए, और यहाँ पर दूसरे का मतलब होता है अंतिम बिंदु। ठीक, कहते दोनों को अंतिम बिंदु है, लेकिन नाम अलग अलग होते हैं, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है। लास्ट अगर हम बात करें बच्चा किरण, किरण में हमने आपको बताया था सबसे अच्छा चीज क्या है? याद रखो किसको? सूरज को। ठीक, या कोई भी लाइट के सोर्स को, ये बिजली का सोर्स होता है उसको याद रखो। तो कैसा होता है? सोर्स तो फिक्स है, जहां से आ रही है, केंद्र तो फिक्स है, जैसे सूरज होता है यहाँ, तो सूरज से आ रही, सूरज तो फिक्स है जहां से वो आ रही है, मतलब शुरुआती पॉइंट जो है इसका वो तो फिक्स होता है, लेकिन इसका अंतिम पॉइंट फिक्स नहीं होता है, ये कहीं तक भी जा सकती है। तो इसमें क्या होता है बच्चा? एक पॉइंट जो होता है, एक बिंदु जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है, निश्चित होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नहीं, सही लिखा मैंने। अच्छा, ओके, ठीक है। अभी देखो बिंदु की बात करें हम, शुरुआती बिंदु इसमें फिक्स रहता है, पहला वाला जहां से स्टार्ट होता है। दूसरे की बात हम करें तो आपका क्या होता है? यहाँ पर तीर लगा होता है, इसका मतलब है ये कहीं तक भी जा सकती है। ठीक, ये सारी चीज हमने पढ़ी थी, इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। तो आपको याद रखना है, रेखा में कोई भी बिंदु नहीं होते, कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है। ओके, रेखा खंड में अंतिम बिंदु होते हैं दो, जिसका एक का नाम प्रारंभिक, एक का नाम अंतिम बिंदु होता है। और दूसरा जो होता है किरण जिसे कहते हैं, उसमें एक अंतिम बिंदु होता है या एक बिंदु हमें पता होता है जिसको शुरुआती बिंदु कहते हैं, लेकिन उसका अंतिम बिंदु हमें नहीं पता होता क्योंकि वो कहीं तक भी जा सकती है। ओके, चलिए आगे देखेंगे। इसका आंसर करेंगे, पोल ऑन कर रही हूं मैं, सारे बच्चे इसका आंसर करेंगे बच्चे। अभी यहाँ पर क्या देखना है हमें? बताना है इनमें से कौन सा रेखाखंड है। मैम जी ठीक है मेरा। वेरी गुड, सारे बच्चों का ठीक है अभी तक। जी मेरा सही है जी। बच्चा मैं नहीं बता सकती, मेरे पास गलत सही दोनों आंसर जी आ रहे हैं। मैंने किया जी, वो वाले किया मैंने तो। हाँ, ये ज्यादा बच्चों का सही है, तो अगर वही वाला ऑप्शन है तो सही है। बच्चे ध्यान से करो, रेखाखंड पूछा हुआ है, ध्यान से देखेंगे कि आंसर मेरा करना ठीक है। है जी, अभी किया। हाँ बच्चा ठीक है, बीच जो आंसर है वो ठीक है। ओके, 14 बच्चों में से 9 का ठीक है। 5 बच्चों का आंसर और रह गया है बच्चे, मैं आपको 2 मिनट देती हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैम ये क्वेश्चन तो कल भी पूछा था। नहीं,
रेखा था वो, रेखा था, किरण था, उसमें रेखाखंड नहीं था। ओके, 5 बच्चे अभी भी बचे हुए, बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपका काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके चलिए, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके चलिए, 15 बच्चों ने आंसर करा है बच्चे, जिसमें से 10 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा इसमें तो क्या ही दिक्कत थी, मैंने आपको बताया भी था। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का पार्ट। रेखा कैसी बनाई जाती है, इसका पार्ट, इसका भाग लेना है, तो क्या होगा, इस तरह से लिया जाएगा। ये हमने यहाँ से यहाँ तक काटा, तो काटने के कोई तो निशान होंगे, तो ये कैसे हो गया, ये तो रेखा है, ये तो किरण है। ठीक, हम कम से कम यही कर सकते थे कि कौन कौन सा नहीं है, अगर हमें कंफ्यूजन है। ये तो रेखा है, इतना तो हमें पता है, ये किरण है, हमें इतना भी पता है, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा अभी, क्योंकि हमें भाग लेना है किसी का भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे आगे, जो कि आपका हम क्या पढ़ रहे थे, हम कोणों का माप पढ़ रहे थे। ध्यान से बात करेंगे बच्चे, कल के क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था, इसका एक क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। कोणों की माप की बात करें, सॉरी बच्चे, अगर हम बात करें कि हमें कोण नापना है, तो कुछ चीजें, ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था, मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। क्या, एक तो ये वाली लाइन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज वाली लाइन। ठीक है, क्षैतिज लाइन कहते हैं इसको, क्षैतिज रेखा कह लो। ठीक है, ये वाली रेखा जो होती है वो ऊर्ध्वाधर हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि दूसरी जो कि आपकी क्षैतिज नहीं है, जिसको हम ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं। अभी हमें क्या देखना है बच्चा, कि जो हमारी क्षैतिज लाइन हो, ठीक, ये वाली लाइन हो, जो गिरी हुई लाइन हो, वो हमेशा किस पे हो, वो हमारे नीचे इधर पर देखें तो कहाँ होना चाहिए, जो आपका चांदा है, चांदा के नीचे वाली ब्लैक कलर की लाइन, काली कलर की जो लाइन होती है उस पर होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमें याद रखना होगा कि जहां पर हमारा क्या होता है, जो बिंदु होता है ना बच्चा, जिसको हम क्या कहते हैं, जो आपके यहाँ पर रहता है। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है जिसको हम शीर्ष कहते हैं, शीर्ष हमेशा कहाँ पर होना चाहिए, ये जो आपका जो दो लाइनें कट रही है ना यहाँ पर, बीच में होना चाहिए। ठीक, और फिर हम ध्यान देंगे जहां से हमारा क्या हो रहा है, जहां से हमारी रेखा, ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा शुरू हो रही है, वहां हम जीरो लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ जीरो होता तो यहां से लेते, ऊर्ध्वाधर रेखा से हमेशा जीरो लेते हैं, क्योंकि हमें देखना है ऊर्ध्वाधर रेखा से आपका जो ए है, ये दूसरी वाली रेखा है, वो कितने डिग्री बना रही है, कितना एंगल, कितना कोण बना रही है, तो यहाँ तो जीरो होना चाहिए ना बच्चा, तभी तो हम बढ़ेंगे। जैसे अगर हमारी गाड़ी है, सबने देखी है, अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो जीरो से बढ़ती है ना, इस तरह से ये होती है उसकी, फिर इस तरह इंक्रीज करती है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे ही यहाँ पर करना है। ये आपको क्या दिखा रहा है, यहाँ से शुरू करना है तो जीरो से स्टार्ट होगा, 0, 20, 30, 40, 50, 60, और कहाँ तक जाएगी, ये आपकी सुई है। मान लो ये हम स्पीड देख रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो जहां सुई होगी, जहां पर आपका लाइन होगी, वहीं तो आपकी रेखा होगी। अभी हमने शुरू कहाँ से किया था, जीरो से। ठीक, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इतना चलने के बाद भी हमारे 40 ही रहेगी, कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। अगर जीरो से हम इतने दूर आ गए हैं, तो हमारी जो लाइन है वो क्या होना चाहिए, वो 140 होना चाहिए। या देख लो हम कहाँ से स्टार्ट किया, हमने अंदर वाली रेखा से स्टार्ट करा, अंदर वाले नंबर से स्टार्ट करा, तो हम ऊपर वाले नंबर्स में नहीं जाएंगे, नीचे ही रहेंगे। तो ये रेखा कहाँ दिखा रही है, आपकी 140 में दिखा रही है, इसलिए ये आपका कितना कोण होगा, 140। ओके, अभी एक सेकेंड रुकेंगे, मैं आपसे एक कोण पूछ रही हूँ, उसका आंसर देंगे। ये है नहीं, यहाँ पर इसको भूल जाओ, ये कोई लाइन नहीं है। जो मैं ब्लैक ब्लैक कर रही हूँ, इसको मान लो यहाँ पर लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक, अभी मैं आपको दूसरी लाइन बना रही हूँ, उसका आंसर देंगे। अगर ये यहाँ होती, ठीक है, जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है वो इस साइड होती, तो ये वाला कोण बताओ, ये वाला कितना होगा,
मैसेज का करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। जल्दी से बताएंगे, अगर ये हमारी जो क्षैतिज रेखा है वो इस तरह होती तो ये वाला कोण बताओ। 50 क्यों? 40 का मैम। तो 50 क्यों लिख रहे हो? 70 कहाँ से आ गया बच्चा? 70 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वहां। 180 कुछ भी। ये है हमारी दूसरी रेखा जिसका हमें कोण देखना है, जो ब्लू ब्लू से बनाया मैंने। ये वाला बनाना है, ठीक है। तो हम कहाँ से देखते हैं? वेरी गुड। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें 0 से शुरू करना है। जहां हमारी लेटी हुई रेखा है, क्षैतिज रेखा है, वहां 0 आना चाहिए। तो यहाँ तो 180 आ रहा है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। शुरुआत तो 0 से होती है ना, तो हमें इस लाइन से शुरू करना है, तो 0 से करेंगे। 0, 10, 20, 30। अब कहाँ ये रेखा आ रही है? 40 पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 40। तो हमें ये ध्यान नहीं देना कि इस साइड से होना है, इस साइड से। हमें ध्यान देना है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा पर। हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा जहां होगी, हम 0 वहीं से स्टार्ट करेंगे। मान लो मैं अलग कलर से बना रही हूँ, ठीक। अभी आपको जो बताना है वो बताना है ग्रीन कलर वाला, ठीक है। अभी बताओ कितना एंगल होगा? ये ग्रीन वाला बताना है, ये वाला नहीं बताना है, ग्रीन वाला बताना है कि ये वाला कितना कोण बना रहे हैं, ठीक। फिर हम इसके बाद पोल में करेंगे। कोण बताओ। ओके ओके ओके, बाकी बच्चे डू इट फास्ट। बच्चे म्यूट करो जिसका भी माइक ऑन हो। ओके वेरी गुड। हमें कुछ नहीं करना है, जहां हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब क्षैतिज रेखा है वहां से ऊर्ध्वाधर की तरफ जाना है और 0 से स्टार्ट करना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, जहां से इंक्रीज कर रहा है वहां से देखेंगे। लास्ट में ये कहां तक आ रहा है? 70 तक, तो 70 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसका एक पोल में क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। चलिए इसका आंसर देंगे पोल में, देख लो सही से देखना, हर एक जो भी पॉइंट आप देख रहे हो ध्यान से उसको देखना और उसका आंसर पोल में कर दो। अच्छा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो जल्दी से। जी मेरा सही है जी। सबका सही है बच्चों? अभी तक जितने बच्चों ने आंसर करा मैम मेरा सही है, जो भी है। एक सेकेंड। हाँ बच्चा सबका सही है ऑलमोस्ट। एक बच्चे ने अभी किसी ने गलत आंसर दिया है, बाकी बच्चों का सही है। मैम मेरा सही है। बच्चा अगर आपने वो किया है जो उसमें मोस्ट ऑफ द आंसर्स हैं तो आपका सही है। ओके मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से करेंगे फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 14 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 13 का सही है। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे जिसने भी नहीं किया है। जिसने कर दिया वेरी गुड, आपका करेक्ट है। जो 2-3 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है, जल्दी से करेंगे। ओके चलिए मैं काउंट करना। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। 5, 4, 3, 2 और 1। मैम मैंने सी किया है। हाँ बच्चा 16 बच्चों ने आंसर करा जिसमें से 14 का करेक्ट है। 2 बच्चों ने गलत किया। मेरी बात याद नहीं रखी कि बिल्कुल तुम लोगों को मीटर का ध्यान नहीं है। मतलब गाड़ी तो सबने देखी होगी, यहाँ से स्टार्ट कर रहा तो ऐसा थोड़ी ना है कि 180 से घटते घटते जाएगा। गाड़ी स्टार्ट करोगे तो वो 0 से ही स्टार्ट होगी। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 70 और 80 के बीच में 75, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सी। हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। देखेंगे बच्चे आगे हम बात करते हैं कोणों के प्रकार के। कौन कौन से प्रकार के कोण होते हैं? हाँ उसमें से शायद एक अनुज भी है, तुम भी हो ना?
अनुज अजय, किसने गलत किया? नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चे कोणों के प्रकार की। कोण के प्रकार का क्या मतलब होता है बच्चा? यहाँ पर हम कोणों के प्रकार किससे होता है? यहाँ पर कोणों का प्रकार होता है उसके मान से। जैसे आपने देखा कोण क्या होते हैं, अगर हम नॉर्मली कोण देखें तो वो इस तरह भी हो सकते हैं, वो 5 भी हो सकता है, वो 10 भी हो सकता है, 15 डिग्री भी हो सकता है, 105 डिग्री से भी हो सकता है, 245 भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा ना बच्चे 0 से 360 तक कोण कोई भी मान ले सकता है। ठीक है, अगर हम कोई भी मान ले सकते हैं तो जो कोण का मान होता है वो अलग अलग हो सकता है। उसी के प्रकार में एक रेंज, यहां से यहां तक को ये कहते हैं, यहां से यहां तक को ये कहते हैं। इसी प्रकार हम कोणों को बांट सकते हैं आपके कितने प्रकार में? 6 प्रकार में। कौन कौन से प्रकार हैं, क्या क्या उनके वो रहते हैं, मान रहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला कोण होता है बच्चा न्यून कोण। न्यून का मतलब होता है कम। ठीक है, तो जो छोटे वाले कोण होते हैं उनको हम कहते हैं। और छोटे का क्या मतलब है बच्चे? 0 से लेकर 90 तक। 90 तक का मतलब ये नहीं 90 आएगा, 90 से कम कह लो। ठीक है, वो कोण जो 90 से कम होते हैं, 0 से लेकर 90 तक के जो भी कोण होते हैं, 90 से कम तक के जो भी कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाएंगे। अभी बात आई अगर हमारा कोण ये है तो क्या ये न्यून कोण होगा? तो आंसर है हाँ। 90 से भले ही 0.0001 ही क्यों ना कम हो, बच्चे हम बढ़ेंगे ना आगे, पहले हम ये पढ़ लें। ठीक है, चाहे वो 0.001 ही क्यों ना कम हो, अगर वो कम है तो वो न्यून कोण ही कहलाएगा। ठीक, तो कोई भी कोण हुआ, जैसे 45 हुआ, 85 हुआ, 79 हुआ, 88 हुआ, ठीक है, 0 हुआ, 1 हुआ, जो भी 90 से कम होंगे, ठीक है, जो भी कोण 90 से कम होंगे वो सारे के सारे न्यून कोण कहलाते हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे कुछ रियल लाइफ की, जहां पर हम ऐसे कोण देख सकते हैं जो 90 से कम। जैसे घड़ी की बात करें तो बच्चे सबने घड़ी देखी होगी। ठीक, जब घड़ी में 1 बजता है, ठीक, या फिर घड़ी में 2 बजता है, जो घड़ी की सुई होती है वो हमेशा 1 बजे और 2 बजे जो कोण बनाती है, ठीक है, 1 बजे और 2 बजे जो कोण बनाती है सुइयों के बीच में, मिनट और आवर्स की सुई के बीच में, घंटा वाली सुई के बीच में, वो हमेशा न्यून कोण होता है, क्योंकि 1 बजे वो 30 डिग्री बनाती है और 2 बजे वो 60 डिग्री बनाती है। तो 1 बजे 2 बजे अगर घड़ी में ये टाइम हुआ है तो इसका मतलब है वो कौन सा कोण बना रहे हैं? न्यून कोण बना रहे हैं। ओके, दूसरा हम बात करेंगे, पिज्जा सबका फेवरेट है। अगर हम पिज्जा को देखा होगा तुमने 6 भागों में बांटते जनरली, या कभी कभी 8 भागों में बांटते हैं। ठीक, 2 सुई वाली घड़ी नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनी जो हैंड वॉच होती है ना उसको 2 ही सुई वाली बनाती है। ठीक है, तुमने शायद नोटिस नहीं किया होगा, आई हैव अ वॉच, उसमें 2 ही सुई है, उसमें सेकंड वाली सुई है ही नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि गायब कर ली, वो होता है, बहुत सारी कंपनीज नहीं बनाते। यहाँ देखो, आगे हम बात करें, अगर हम पिज्जा की बात करते हैं तो पिज्जा चाहे वो 8 स्लाइस का हो या फिर 6 स्लाइस का हो, उसका 1 स्लाइस का, ठीक है, एक जो पीस रहेगा उसका कोण हमेशा न्यून कोण होता है। तुम्हारा फोन चतुर्भुज है, कुछ भी। यहाँ देखो, आगे हम बात करें, यहाँ पर हम किसकी बात करते हैं? जो आपकी कैंची रहती है, कैंची को देखा होगा इस तरह, उसके क्या रहते हैं? उसके हैंड्स रहते हैं। ठीक है, मतलब उनका जो हाथ रहते हैं या फिर जो नाइफ्स रहते हैं, जो चाकू रहता है उसका, उसके बीच में भी हमेशा न्यून कोण बनता है। 90 से हमेशा कम ही बनता है, उसको पूरा सीधा नहीं कर सकते, तो उसके बीच में भी जो कोण बनता है, जबरदस्ती तोड़ मत देना, वो भी क्या होता है? न्यून कोण होता है। और यहाँ भी जो आपका है वो न्यून कोण हो रहा है। सेम अगर हम हाथों की उंगलियों की बात करें तो 2 फिंगर्स की, सिर्फ हम किसकी बात करें? उंगली की, अंगूठे की बात नहीं कर रहे। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस तरह से उंगलियों की बात करें तो जो उंगली होती है आपस में वो कितने अंश का कोण बनाती है? वो हमेशा न्यून कोण बनाती है, 90 से कम का कोण बनाती है। ठीक है, तो कोई भी कोण जो 90 से कम होगा वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। अभी हमने बात कर ली 90 से कम की, तो 90 का क्या? ठीक है, अगर 0 से 90 हो गया, हमें कहां तक जाना है? हमें 360 तक जाना है।
ठीक, और 6 प्रकार होते हैं, तो इन्हीं के बीच में तो 6 प्रकार देखने। तो दूसरा प्रकार हमारा आता है बच्चा 90 अंश पे। ठीक, 90 अंश पे दूसरा प्रकार आता है जिसको हम कहते हैं समकोण। ठीक है, क्या कहते हैं? कम वाले को न्यून कोण कहते हैं, 90 से कम को, और 90 तक को कहते हैं समकोण। ठीक, इसमें कोई रेंज नहीं होती, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोण होता है, वो होता है 90 अंश का कोण। ठीक है, अगर आपका कोण जो है उसका मान 90 अंश है तो हम उसको कहते हैं समकोण। ठीक है, क्या कहते हैं? समकोण। अभी इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं बच्चा। जैसे आपकी घड़ी में 3 बजे हैं या फिर 9 बजे हैं, तो आपने देखा होगा हमेशा घड़ी की सुई में 9 बजे और 3 बजे जो एंगल बनता है, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे जो कोण बन रहा है वो कितने अंश का बन रहा है? 90 का। चाहे आपकी घड़ी में 9 बज रहे हो बच्चा, चाहे 3 बज रहे हो, आपकी घड़ी में जो कोण बनता है सुइयों के बीच में वो 90 अंश का होता है। ठीक है, सेम हमें पता है आयत और वर्ग का जो कोण होता है, हमने पढ़ा रखा है ये सब, कि आयत और वर्ग में जो कोण होता है उनकी भुजाओं के बीच में जो कोण बनता है वो भी 90 अंश का होता है। ओके, हमने ये वाला देखा होगा, सेट स्क्वायर्स देखे होंगे। ये जो सेट स्क्वायर होता है इसकी संरचना भी कैसी रहती है? इसकी संरचना भी इस तरह होती है कि ये 90 अंश पे इसकी दोनों भुजाएं होती है। चलिए अभी इसका एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा अगर आप अपने अंगूठे को स्ट्रेच करो, ठीक है, अगर आप अपने अंगूठे को और इस वाली अंगुली को, क्या, हाँ अगली वाली क्लास ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी अंगूठा और ये उंगली को स्ट्रेच करो, फैलाओ, तो इनके बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, इनके बीच में जो कोण बनता है वो भी 90 अंश का होता है। इवन हम उंगलियों को इस तरह रखे ना बच्चा, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो ये भी आपकी 90 अंश का कोण बनाती है। ओके, और एक और एग्जांपल ले सकते हो, अगर पिज्जा का लेना है, अगर हम इसके 4 भाग करते हैं तब भी हर एक पीस 90 अंश का कोण बनाता है। ओके, यहां तक समझ आया बच्चा? और 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चा? 0 से 90 तक, या फिर कह लो 90 से कम, क्या पढ़ा हमने? इसको न्यून कोण कहते हैं। 90 को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। बच्चा अब इसके बाद जो हमारा कोण आएगा वो क्या होगा? 90 से तो ज्यादा होगा, क्योंकि 90 को तो समकोण कहते हैं। यस बच्चे, आप लोगों ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना है? बताओ बच्चे, जल्दी से बताओ, कुछ डाउट है? ओके, 90 से तो ज्यादा होगा, 180 से कम होगा, मीन्स 90 से 180 के बीच। ठीक है, तो जब 90 से 180 के बीच में जो कोण होता है बच्चा, इसको कहते हैं अधिक कोण। अधिक का मतलब सीधा है 90 से अधिक को अधिक कोण कहेंगे। ठीक है, 90 से अधिक लेकिन 180 से कम होना चाहिए। बच्चे वो कोण जो कि 90 से ज्यादा होते हैं, 180 से कम होते हैं, क्या कहलाते हैं? अधिक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे इसके, हाँ, कोई भी कोण ले लो बच्चा जो तुम्हें इन दोनों के बीच लगता हो, कोई भी नंबर जो 90 से 180 के बीच में आता है, 91 से लेकर 179.999 तक ही क्यों ना ले लो, सारे के सारे क्या होंगे? अधिक कोण के बीच में आएंगे। कोई भी मान ले लो इनके बीच में। ठीक है, 172 ले लो, ठीक, 166 ले लो, कोई भी डिग्री का कोण ले लो, वो हमेशा क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं बच्चा। जैसे घड़ी में आप देखो 3 बजे तक तो क्या हुआ था? अधिक कोण हुआ था। 3 से ज्यादा बजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? अधिक कोण होगा। ठीक, समकोण हुआ था ना 3 बजे। 4 बजे और 5 बजे, घड़ी में अगर 4 और 5 बजते हैं बच्चा, तो वो आपका क्या कहलाता है? अधिक कोण बनता है उन दोनों सुइयों के बीच में। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, अगर घड़ी में 4 बज रहा है या फिर 5 बज रहा है, हमेशा आपकी घड़ी की सुई क्या बना रही होंगी? अधिक कोण बना रही होंगे। ठीक है, हैंगर की बात करें बच्चा, ये आपका हैंगर है। अगर हैंगर की बात करें तो हैंगर के दोनों हैंड, ये जहां जुड़ाव होता है, जोड़ होता है, वो भी आपके क्या बनाते हैं? अधिक कोण बनाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा
90 से ज्यादा का कोण बनाते तो वो हमेशा क्या होता है, अधिक कोण। यहाँ पर सेम अगर हम बात करें सीढ़ियों की, ठीक, सीढ़ियों के नीचे की, जहां सीढ़ियां छत से मिलती हैं, ठीक, सीढ़ियां हमेशा कैसी होती है, इस तरह से होती है, छत हमेशा कैसी होती है, सीधी होती है, ठीक। तो जब सीढ़ियां छत से मिलती है वो उस पॉइंट पर भी हमेशा क्या बनता है, अधिक कोण बनता है, ठीक। या आपका इस तरह का जो सोफा होता है ना बच्चा, आपने देखा होगा एक झुका हुआ सोफा होता है, ठीक, इस तरह भी जो भी सोफे होते हैं वो भी आपके क्या बना रहे होते हैं, अधिक कोण बनाते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे ऋजु कोण की। अभी हमने कहां तक चला, 0 से 90, फिर 90, फिर 90 से 180। अब हम कहाँ आ गए, 180 से कम था ना बच्चे, अभी हम कहाँ आ गए, 180 पर आ गए, ठीक। 180 को हम कहते हैं ऋजु कोण। ऋजु मतलब सीधा, ठीक है। आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस बच्चे। ऋजु कोण का क्या मतलब होता है, ऋजु मतलब होता है सीधा, और ऋजु का मतलब होता है बच्चा 180 डिग्री। मीन्स अगर कोई भी सीधी लाइन बना दी जाए तो वो हमेशा क्या बनाती है, 180 डिग्री बनाती है, ओके। और 180 अगर बनाती है तो उसका नाम होता है ऋजु कोण, ठीक है, ऋजु कोण। आगे बात करते हैं बच्चे, कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। जैसे पहले एग्जांपल की बात करें तो घड़ी में अगर 6 बजे, ठीक, अगर 6 बजे है तो ये दोनों क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं, ऋजु कोण बनाते हैं। जैसे स्लोप होता है, सबने वो फिसलन पट्टी होती है ना, बचपन में सबने खेला होगा, उसमें स्लिप कहते हैं उसको, जो आप जब उसको देखते हो तो जो स्लिप होती है, स्लोप होता है, ये जो झुकाव होता है, ये भी आपस में क्या बनाता है, एक सीधी लाइन बनाता है। जहां सीधी लाइन बन रही है वहां आपका क्या होगा, 180 कोण बनेगा। आपकी जो ब्रांचेस होती है स्कूल में वो भी इसी तरह से होती है, इनमें भी जो कोण बनता है वो 180 कोण बनता है और उसको हम ऋजु कोण कहते हैं। अगर हमारा 180 डिग्री का कोण बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ऋजु कोण कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे प्रतिवर्ती कोण का। प्रतिवर्ती का मतलब है सीधे से अभी झुक रहा है, रिफ्लेक्स हो रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग द वर्ड बच्चे, मैं रिपीट कर रही हूँ, 180 तक तो सीधा सीधा था, ठीक, यही इसकी डायरेक्शन थी। अगर ये ऊपर से नीचे जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है, तो इस कोण को हम कहते हैं बच्चे प्रतिवर्ती। अगर कोई कोण अपनी दिशा से या सीधी लाइन से पीछे जाता है तो हम इसको कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। और ये कहां से कहां तक होता है, अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चे, 180 तक हम पढ़ चुके हैं, जिसको हमने ऋजु कोण कहा था। अगर हमारा कोण 180 से ज्यादा होता है और 360 से कम होता है, ठीक है, 360 से क्या होता है, कम होता है, इस प्रकार के कोण को हम क्या जानते हैं, प्रतिवर्ती कोण के नाम से जानते हैं। आई एम रिपीटिंग ऑल द नाम्स, मतलब जो भी नेम्स है मैं रिपीट कर देती हूँ। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, 0 से 90 क्या कहलाता है, न्यून कोण, ठीक है। 90 क्या कहलाता है, समकोण। 90 से लेकर 180 के बीच में जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, अधिक कोण। और 180 को हम क्या कहते हैं, ऋजु कोण। और 180 से ज्यादा और 360 से कम को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण, अपनी दिशा से उल्टा जाता हुआ कोण। ओके, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चे इसके, 1 सेकेंड। यहाँ पर देखो, अभी हमने 6 बजा लिए थे, इतना तो हमें पता ही है। जब हमने 180 देखा था तब हमारी घड़ी में 6 बज गए थे। घड़ी आगे भी तो बढ़ेगी, ऐसा थोड़ी ना है कि बढ़ेगी नहीं। तो अगर घड़ी में 6 के बाद 7 बजे या फिर 8 बजे, 7 और 8 बजे जो कोण बनता है बच्चा, इस तरफ से, ठीक है, घड़ी की दिशा में, उल्टा नहीं चलना, घड़ी की दिशा में, तो हमारा जो कोण बनता है वो 180 से ज्यादा होता है। और अगर वो 180 से ज्यादा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 8 बजे बच्चा 240 डिग्री बनता है, 7 बजे 210 डिग्री बनता है। तो 210 डिग्री और 240 डिग्री जो होता है वो 180 से अधिक, 360 से कम होता है। दैट्स व्हाई ये क्या कहलाते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहलाते हैं। अभी जो हमने एक पीस खा लिया था पिज्जा का, बचा हुआ पिज्जा का जो कोण होगा, अगर हम इसका एक पीस हटा ले, ठीक,
एक जो पीस था, एक जो टुकड़ा था वो हटा ले, तो बचे हुए पिज्जा का जो कोण होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका ज्यादा होगा किससे, 180 से, और 360 से कम होगा। 360 का मतलब होता है पूरा, ठीक है, तो पूरा से तो कम है ना बच्चे, तो पूरा से कम हो लेकिन आधे से ज्यादा हो। हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी कोण आपका आधे से ज्यादा हो और पूरे से कम हो, सर्कल है जैसे, ठीक, अगर हम ऐसा ले रहे हैं कि आधे सर्कल से तो हमने ज्यादा चल लिया, ठीक, लेकिन पूरे से कम चला, तो जो कोण बनेगा वो हमेशा प्रतिवर्ती कोण बनेगा, हमेशा 180 से ज्यादा, 360 से कम कोण बनेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा संपूर्ण कोण की। ठीक, संपूर्ण मतलब क्या होता है, संपूर्ण का मतलब होता है पूरा, और अगर हम सर्कल पे घूम रहे हैं, वृत्त पे घूम रहे हैं, तो पूरा हम कब कहते हैं, जहां से हमने शुरू करा वहीं आ जाए, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर एंगल की बात करते हैं तो जहां से शुरू करा वहीं आ जाओ, इसको हम कहते हैं 360। ओके, तो 360 वाला जो कोण होता है उसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण या पूरा कोण। ठीक है, संपूर्ण कोण क्या होता है बच्चा, कि हमने पूरा ही कंप्लीट कर लिया। अभी इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। मान लो 12 बजे से तुमने घड़ी देखना स्टार्ट करा, ठीक, फिर सुबह के 12 बजे हमने स्टार्ट किया था और शाम के 12 बज गए, ठीक, रात के 12 बज गए, तो इसका मतलब क्या है कि घड़ी जो थी जहां से चलना स्टार्ट करा वहीं आ गई, मतलब पूरा चक्कर पूरा कर लिया उसने, और पूरे चक्कर पूरे करने का मतलब होता है संपूर्ण कोण, मतलब 360 कोण। जैसे हमारा पहिया होता है, जब पहिया घूमता है यहां से इस तरह से घूमेगा, तो आपका क्या होता है, जब ये पूरा घूम के सेम बिंदु पर टच करेगा तब भी हम इसे कहेंगे कि ये 360 घूम गया। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर पहिया है, इसको घुमा रहा है, ये इस वाले पॉइंट से यहाँ स्टार्ट करा, जब ये घूम के इधर ही आ जाए तो हमारा जो कोण बनता है वो पूरा बनता है, 360 बनता है। ओके, चलिए मैं रिवाइज करा देती हूँ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, वरना मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ, फिर हम इसके क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे। हाँ, पोल करेंगे, पहले रिवाइज करवा लेते हैं बच्चे, वरना तुम नाम भूल जाओगे फिर। ओके, चलिए, न्यून का हमें पता है क्या होता है बच्चा, न्यून का मतलब होता है आपके 0 से ज्यादा या 0 से लेकर 90 से कम। ठीक है, 0 और 90 के बीच में जो भी कोण होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक, मान लो एक लाइन है, यहाँ से 0 हो रहा है, यहाँ से 360 लिखा है, तो 0 से 90 ये इधर बीच में जो भी कोण आएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। फिर 90 पे अगर आएगा तो समकोण कहलाएगा, 90 को बराबर अगर 90 के है तो समकोण कहलाता है। अभी 90 से 180 के बीच में आ रहा है, यहाँ आ रहे हैं, तो आपका क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। ठीक, 90 से ज्यादा हो, 180 से कम, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अधिक कोण। अभी जब हम 80 पे आ गए बच्चा, तो 80 को हम कहते हैं ऋजु कोण, सीधा कोण। ठीक है, क्या कहते हैं, सीधा कोण कहते हैं। तो आपका ऋजु का मतलब क्या होता है, सीधा। ठीक, जैसे रीढ़ की हड्डी सुनी होगी, बेसिकली रीढ़ की हड्डी सीधी होती है ना, तो वो 180 डिग्री का बनाती है, वो यही ऋजु का मतलब है। प्रतिवर्ती की बात करते हैं बच्चा, प्रतिवर्ती क्या होता है, जो आपका 180 से लेकर 360 के बीच में, ये वाला पूरा भाग क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कहलाएगा। और जब हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे हमारी जर्नी, तो हम इसको क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण कहेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे, इनका नाम बताएंगे। फर्स्ट वाले का क्या नाम है, जल्दी से बताओ, पहले वाले कोण का क्या नाम होगा, नाम मैं लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। न्यून, संपूर्ण, लाइन से नहीं लिख रही हूँ वरना तुम लोगों को पता चल जाएगा, अधिक, ऋजु और समकोण, लास्ट प्रतिवर्ती। पहला ऑप्शन, अरे हाँ ये भी कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर 1 2 3 लिख देती हूँ, पूरा मत लिखो,
आई एम रिपीटिंग द थिंग्स बच्चे, मैं दोबारा बोलती हूँ कि हम यहाँ पर पूरा लिखने को नहीं कह रहे, आप इसमें से जो भी हो आगे मत बढ़ो, मैंने जितना पूछा उतना। तो यहाँ पर पहले वाले का बताओ, इसमें से 1 2 3 4 5 6 में से क्या होगा। तो हमें क्या देखना है, न्यून कॉल क्या होता है बच्चा, पहला वेरी गुड 90 आपका 90 से कम होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए। तो 83 तो 90 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कॉल हो जाएगा। दूसरा देखो 105, 105 हमारा क्या है बच्चा, जल्दी से बताएंगे 105 क्या है। दूसरा वाला कौन सा है, यहां पर देख के बताएंगे। वेरी गुड बच्चा, देखो अधिक कौन है ये, क्यों कौन है, क्योंकि अधिक कौन क्या होता है, 90 से तो ज्यादा होता है लेकिन 180 से कम होता है, तो 90 से तो ज्यादा है 105। ठीक है, अभी 90 वाला बताओ, आगे नहीं बढ़ना है। तो दूसरा कैसे हो गया, संपूर्ण लिखा है वो। ओके वेरी गुड, 90 को कहते हैं सम, सम मतलब 90, सम कोण। ठीक, अगर एग्जैक्टली 90 है तो वो सम कोण कहलाता है। 360, 360 कौन सा है, वेरी गुड संपूर्ण, क्योंकि 360 का मतलब होता है पूरा हमने चल लिया जहां जाना था, तो संपूर्ण हो गया। 285, 285 कौन सा कोण है, ओके वेरी गुड प्रतिवर्ती, क्योंकि प्रतिवर्ती क्या होता है 180 से ज्यादा 360 से कम, तो 285 उसी में आता है, तो ये प्रतिवर्ती हो जाएगा। 180 वेरी गुड, 180 को हम कहते हैं ऋजु कोण, सीधा वाला कोण। ओके चलिए अभी हम चलते हैं पोल की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं होगी। न्यून का मतलब होता है 0 से 90 तक, फिर अधिक का मतलब होता है आपका 90 से 180 तक और समकोण का मतलब होता है सिर्फ 90, संपूर्ण का मतलब होता है 360, ये बीच में होते हैं, इन दोनों के बीच में। और प्रतिवर्ती का मतलब होता है बच्चा 180 से 360 के बीच में, और ये वाला जो कोण है बच्चा जो कि आपका ऋजु कोण है वो 180 होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रतिवर्ती कौन सा कोण है, हमने पूछा है कौन सा कोण प्रतिवर्ती कोण नहीं है, नहीं है वाला, ठीक, कोई और कोण है, प्रतिवर्ती नहीं है वो। तो मैं आपको पोल ऑन कर रही हूँ, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। मैम जी ठीक है मैम, मैंने कर दिया। ठीक है जी। तो बच्चे सबका सही है अभी तक। पांच बच्चों का आंसर आया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। कर दिया मैम। वेरी गुड बच्चा, कर दिया मैम। ओके 11 बच्चों ने आंसर करा है, जिसमें से 10 का सही है, और 6 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। मैं आपको 10 सेकंड दे रही हूँ, जो भी 6 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर करेंगे। इसमें कुछ कैलकुलेशन है नहीं, सिर्फ टिक ही करना है डायरेक्ट। बच्चा जल्दी आंसर करो जिसने भी नहीं किया है, ध्यान से करो बच्चे, गलत नहीं करना। बच्चे अभी भी 5-6 बच्चों ने आंसर करा नहीं है, आप लोग जल्दी से आंसर करो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ ना। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने भी नहीं किया है बच्चे जल्दी से कर देंगे, क्योंकि अभी भी मेरे पास 12 बच्चों का आंसर आया, 5 बच्चों का आंसर नहीं आया। 5 4 3 2 और 1। ओके 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 10 का सही है, 3 बच्चों का गलत है।
इसमें तो बच्चा कुछ भी गलत ही नहीं होना चाहिए था। हमने क्या बताया था, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण होता है आपका 180 से ज्यादा और 360 से कम। ठीक, तो हमें यही देखना है कौन सा 180 से पहले आ रहा है या 360 से बाद में। तो ये तो 180 360 के बीच में ही आ रहा है, ये भी 180 360 के बीच में ही आ रहा है, ये भी 180 360 के बीच में आ रहा है, यही 180 से छोटा, यही हमारा आंसर होगा फिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, आपको देखना है कि कौन सा कोण है ये। बच्चा यहाँ पर मैं तुम्हें एक हिंट दे सकती हूँ कि आप घड़ी को सोच के करो कितने बजे होंगे। ठीक है, अगर आप घड़ी की बात करोगे तो क्लॉक के वाइज से हमेशा आप जज कर सकते हो कि कौन सा कोण होगा। जल्दी में गलत मत करना, वो टेढ़ा बना है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मान बदल जाएगा, वो वही रहेगा जो सीधा बनता तो होता। मैम उसको सीधा तो कर दो फिर। मैं नहीं कर सकती, तुम कर सकते। मैंने कर दिया जी। हाँ सही है बच्चे, सबका मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, सबने सही किया है। ऑल राइट। ठीक है मैम। ओके, सात आंसर आए मेरे पास, 6 करेक्ट है। अच्छा देख के करो, थोड़ा सा टेढ़ा होके देखो उसे, शायद तुम लोगों ठीक को है समझ आ मैम। जाए। घड़ी के हिसाब से देखो कि क्या बजा होगा। सबसे अच्छा विजुअलाइजेशन का तरीका है कि अगर तुम घड़ी जैसे देखोगे तो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा कि कितना टाइम होगा, मतलब कितना कौन होगा। ओके, 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है जिसमें से 8 का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, अभी 12 बच्चों ने, पर 8 का करेक्ट है। चार बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। ओके चलिए, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। चलिए बच्चा, 12 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 12 मतलब 8 बच्चों का सही है। बच्चा इसमें देखो कुछ भी नहीं था, अगर हमारा घड़ी होता यहाँ पर 12 होता तो यहाँ पर 3 बज रहा होता, और 3 बजे का मतलब क्या होता है, समकोण। तो इसका आंसर क्या होगा, समकोण आंसर होगा। ठीक है, यस बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इस तरबूज को ध्यान से देखेंगे और बताएंगे ये क्या, कौन सा कोण बना रहा है। पिज्जा वाला एग्जांपल याद करोगे तो आ जाएगा जल्दी से। ये आसान है, गलत मत करना जल्दी के चक्कर में। मैंने कर दिया। सबका सही है, वेरी गुड। ओके, 8 बच्चों ने आंसर करा, 7 का सही है, किसी एक बच्चे ने तो गलत किया हुआ। अरे बच्चा, क्या ही कहूँ अब। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया है बच्चे, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। तीन चार बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। कर दिया मैम। करेक्ट है आपका आंसर। अभी भी 3 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। हाँ बच्चा सही है। 5 4 3 2 और 1।
वेरी गुड बच्चे, 12 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से आपका 10 बच्चों का सही है। देखते हैं, ये तो सीधा सीधा था। मान लो अगर मैं यहाँ पर लाइन बनाती और यहाँ पे लाइन बनाती, तो ये क्या दिख रहा है? 90 से कम दिख रहा है। 90 से कम को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, जल्दी मत करना, टेक योर टाइम। क्वेश्चन क्या है मैं समझा देती हूँ। हमें इनमें नाम बताना, जैसे 60 है, ठीक, यहाँ पर पहला है, तो यहाँ पर जो कोण लिखे हुए हैं ना, ठीक है, जैसे डी, तो डी का नाम क्या है? न्यून कोण। तो हमें बताना है क्या ये सही है, ठीक है, या नहीं है। फिर हम ऐसे ही ऐसे सेकंड का मिलाएंगे। सेकंड का क्या दिया गया है? ए, ठीक है, तो सेकंड का हमारा क्या है? 90 यही है कि नहीं है? अगर नहीं है तो नहीं होगा। इस तरह हमें सारे मैच करने हैं। ये हमारा मैच द कॉलम जैसे है, हमें देखना है जो सही लिखा है क्या उसका नाम वही है या फिर नहीं है। ठीक है, चलिए, टेक योर टाइम, जल्दी मत करना, सारे ऑप्शंस मैच करना जो सही ना हो। मैम ठीक है। ओके, इतने जल्दी भी नहीं करना था। मैम मैंने भी कर दिया। ठीक है बच्चा, ठीक है, करेक्ट है, सबका करेक्ट है जितने बच्चों ने किया है। मैम मैंने भी कर दिया। वेरी गुड बच्चे। मैम मैंने कर दिया, मेरा सही है। यस बच्चा। सात बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चों का करेक्ट है। बचे हुए बच्चे भी आंसर कर देंगे। यस बच्चा, अभी जिसने आंसर करा करेक्ट है उसका। ओके, नौ 2 बच्चों का बच्चे और ठीक है बचे हुए हैं। क्या बच्चे? 9 बच्चों का ठीक है ना मैम? मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हो। रुकना है। 9 बच्चों का ठीक है ना मैम? हाँ हाँ, 12 बच्चों ने आंसर करा, 11 बच्चों का सही है। वेरी गुड, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। चलिए, वेरी गुड बच्चे, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका क्या आंसर है? क्या, 1 सेकेंड, हमें अगर तुम लास्ट वाला चेक कर लेते ना, कुछ चेक ही नहीं करना था। पता है इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कौन सा अलग अलग है। यहाँ देखो, ये सी है, ये डी है, ये बी है, ये बी है, ठीक है। अगर हम लास्ट वाला चेक कर ले तो हमें आधा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो लास्ट वाला क्या है? 270। 270 का क्या मतलब है? ये प्रतिवर्ती होगा, और एक ही में आ रहा है वो। कौन सा? सेकेंड वाला। बस, पूरा चेक ही नहीं करना था। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम रेखाओं के प्रकार की। रेखाओं के प्रकार की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा रेखाएं होंगी। ठीक, मान लो मैं तुम्हें कहूं कि 2 रेखाएं बनाओ, तो तुम कितने प्रकार से बना सकते हो? इस तरह से बना सकते हो कि दोनों ही क्या हो? समांतर हो। इस तरह से बना सकते हो, ठीक, या फिर हम इस तरह से बना सकते हैं। क्या कोई और प्रकार है जिससे तुम रेखाएं दो रेखाएं बना सकते हो? यस और नो? और कोई प्रकार है जिससे बना सकते हो आप? या तो आप क्या बनाओगे? इस तरह से बनाओगे, या जो कट रही होगी, या फिर इस तरह से। इसी प्रकार इसके अलावा कोई प्रकार नहीं होता। ऐसे ही रेखाएं, जब हम 2 रेखाएं बनाते हैं तो वो 3 प्रकार से होती हैं। प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है काट रही हैं दोनों एक दूसरे को। समांतर, मतलब वो हमेशा बराबर की दूरी पर है। और लंबवत रेखाओं का मतलब होता है कि वो आपस में 90 अंश का कोण बना रही। ठीक है, इस तरह से। तो पहली बात करते हैं बच्चा, पहले प्रकार की बात करते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। बहुत आसान सा है। प्रतिच्छेदी का मतलब क्या है? जो एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो 2 रेखाएं जो किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिल रही हैं, ठीक है, या कह लो वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, क्या कहलाती हैं? प्रतिच्छेदी। छेद का क्या मतलब होता है? वहां पर कुछ तो पास हो रहा होगा, ठीक है, वहां से कुछ जा रहा होगा। तो प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है? 2 रेखाएं जो कि एक दूसरे से गुजर रही हो, उनमें दोनों में उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक कॉमन बिंदु हो। तो ये वाला जो बिंदु है बच्चे, वो इस रेखा में भी है। हाँ, यही तिर्यक रेखा होती है बच्चा। प्रतिच्छेदी और तिर्यक एक ही बात होती है। ठीक है, ये आपका हुआ। इस तरह की बात करो ना, वो 3 वाले में होती है। अगर 3 नहीं है तो वो हमेशा प्रतिच्छेदी कहलाएंगे। ठीक, 3 है तो तिर्यक कहलाती है। ओके,
तो यहाँ पर हम बात करें तो ये एक पॉइंट कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। इनमें एक पॉइंट हमेशा कॉमन होता है। जैसे नॉर्मल अगर हम देखें तो कैंची हुई, ठीक, कैंची हमेशा क्या करती है, एक पॉइंट पर मिलती है। सबने कैंची को देखा होगा, उसके दोनों जो हेड रहते हैं, दोनों जो चाकू से रहते हैं, वो हमेशा एक पॉइंट पर मिलते हैं। मतलब ये क्या दिखा रहा है, ये प्रतिच्छेदी रेखाओं को दिखा रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा, टेबल के जो पैर है, ठीक, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जुड़े हैं। ये वाला टेबल देखा है ना, कि सीधा ऐसे कर दो तो बंद हो जाता है। तो ये वाली रेखाएं क्या कर रही हैं, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हैं, तो क्या कहलाएंगी, ये आपके प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। मान लो एक रोड गया है, ठीक, जो चौराहे होते हैं, चौराहे इसी तरह होते हैं ना, कि एक बीच में पॉइंट होता है, वहां से अलग अलग रोड जाते हैं 3-4, तो ये क्या हो रहा है, ये काट रहे हैं एक दूसरे को, ये चौराहे कॉमन पॉइंट है, तो ये भी क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं समांतर। बच्चा समांतर का मतलब समझना, समान अंतर, ठीक है। अगर इसको हम अलग अलग करें तो इसका मतलब होता है समान अंतर, मीन्स दो ऐसी रेखाएं जो हमेशा कॉमन दूरी पे रहे। मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त 1 मीटर की दूरी पे चल रहे हो, क्या चलते चलते लड़ जाओगे क्या? आंसर दो मेरे क्वेश्चन का। मान लो तुम और तुम्हारे दोस्त जो है वो 1 मीटर की दूरी यहाँ पर दूरी बना के चल रहे हो, ऐसा होगा कि चलते चलते एक दूसरे में भिड़ जाओ और एक्सीडेंट हो जाए? कभी नहीं होगा। मतलब दूरी बना के चल रहे हो ना, हमेशा समान दूरी बना के बन रहे हो। तो ऐसे ही इनमें होता है, समांतर रेखाएं भी हमेशा बराबर की दूरी बनाकर रखती है, और जब ये बराबर की दूरी बनती है तो इनके मिलने का, नहीं लड़ाई नहीं करनी है, ठीक है, इनके मिलने का भी कोई चांस नहीं होता। मतलब ये प्रतिच्छेद नहीं करती, ये एक दूसरे से कटती नहीं है, मिलती नहीं है, लड़ती झगड़ती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते कैसे, समांतर रेखाओं को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते कि ये बराबर की दूरी पर, ठीक। ये क्या दिखाते हैं, ये समांतर की दूरी पे है, ये आपको कौन दिखाएगा, यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा, यहाँ पर समांतर रेखाओं के बीच में जो डिग्री होती है वो 0 होती है। इनके बीच में कोई कोण ही नहीं बन रहा। देखो यहाँ पर कोई कोण बन रहा है क्या? नहीं बन रहा, क्योंकि कोण बनाने के लिए दो रेखाओं का मिलना जरूरी है। तो जब ये मिल ही नहीं रही हैं तो ये कोण भी नहीं बनाते। जहां कोण नहीं होता है वहां हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। इस तरह की जो भी रेखाएं होंगी वो हमेशा क्या रहती हैं, बराबर की दूरी पर रहती हैं, इसलिए मिलती नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चे इनके निरूपण की। निरूपण मतलब समझते हो, इनको बनाने का तरीका। तो पहली बात तो ये रेखा है, तो रेखाओं की तरह ही बनेंगी। अब ये कैसी है, समान अंतर की है, ठीक। तो समान अंतर दिखाने के लिए हम इसमें एक और एरो लगाते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, या कभी कभी 2 एरो भी लगाते हैं जो कि बता रहे हैं कि ये दोनों हमेशा समान दूरी पे रहेंगे, ठीक है। रेखा में पहले बनानी है, फिर रेखा कैसी है, समांतर है, जिसको हम दिखाने के लिए क्या बनाते हैं, या फिर हम एक एरो दोनों के बीच में बनाएंगे, मतलब ये ऐसी ही जाएंगी, ठीक, ये अपनी जगह नहीं बदलेंगे। या फिर हम 2 एरो लगाते हैं, वो भी सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है कि ये सीधी सीधी जाएंगी, जगह नहीं बदलेंगी, ये मिलेंगी नहीं। ओके, और अगर हम बात करें नॉर्मली संख्याओं की लिखने की, कि 2 रेखा है, ये कैसी है, समांतर है, तो समांतर को दिखाने के लिए हम सेम रेखाएं यहाँ पर बनाते हैं। कुछ अंतर नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है, कुछ भी अंतर नहीं है, दोनों वही दिखाती है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें वही है आपका, कि ये समान अंतर को दिखाने के लिए 2 बराबर रेखाएं बीच में बनाते हैं। जैसे यहाँ पर ये हम बताएं हमको क्यों करते हैं। जैसे 1 एरो है, 2 एरो है, कभी कभी हम 3 एरो भी बना देते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि मान लो एक चतुर्भुज है जिसमें हमें दिखाना है कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो अगर हम सब में बराबर बराबर लगा देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कौन किसके समांतर है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, 1 एरो यूज करेंगे इसके लिए, मतलब ये इसके समांतर है।
दो एरो यूज कर रहे हैं इसके लिए, मतलब ये इसके समांतर है। मान लो एक और रेखाएं होती इस तरह से, ठीक है, मान लो तीसरी रेखा होती जो समांतर होती, तो हम क्या करते, 3 और लगा देते, जिससे हमें पता है ये इसके समांतर है। ठीक, तो ये पहचान के लिए होती है कि कौन किसके समांतर है। गॉट इट बच्चे? क्यों हम ये एक से ज्यादा एरो लगा रहे? आप सबने स्टंप देखे होंगे, स्टंप एक दूसरे में तो लड़ते नहीं है, हमेशा बराबर की दूरी पे रहते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके समांतर रेखाओं के एग्जाम्पल है। ठीक, गेट की जो रॉड्स होती हैं, ठीक, आपने देखा होगा खिड़की की जो रॉड्स होती हैं, इस तरह की डिजाइन होती है, वो भी हमेशा बराबर की दूरी पे रहती हैं, तो वो भी आपका क्या हो जाएगी, समांतर रेखा। ये जो आपके सीढ़ियों के दोनों साइड के तरफ रहते हैं ना बच्चा, ऐसा तो नहीं है ऐसे ऐसे टेढ़े होते जाते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, बराबर की दूरी पे रहते हैं, इसलिए ये भी समांतर रेखाएं होती है। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट बच्चे? ओके, यहां तक पूछ लो अगर किसी को प्रतिच्छेदी और समांतर में अंतर ना समझ आया हो या फिर कोई दिक्कत हो। ठीक है बच्चा, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, पोल नहीं करेंगे अभी नहीं अभी कंप्लीट नहीं हुआ, एक और लाइन बची हुई है, तो हम पोल बाद में करेंगे रिपीट करके इसको। एक सेकंड बच्चे, क्या कह रहे हो तुम? क्या नोटिस करना था?